Hello students, myself Rajiv Atri. Today we are going to discuss some introduction related to chapter number 3rd, current electricity. So students, before discussing any physical quantity related to this chapter, we have to understand the name or meaning of the name of this chapter which is current electricity. जैसे कि आपको नाम से समझ में आ रहा है, नाम करंट करंट वर्ड का मतलब होता है ओनली मोशन या फ्लो, एंड आफ्टर दैट इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रिसिटी मीन्स चार्जेस का फ्लो। ऐसे ही यहां पे है इलेक्ट्रो, ये ब्रांच है, जैसे कि हमने फर्स्ट एंड सेकंड चैप्टर के अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ा है, ऐसे ही थर्ड चैप्टर के अंदर इलेक्ट्रोडायनेमिक्स पढ़ना है। इलेक्ट्रो मीन्स वही चार्ज एंड डायनेमिक्स मीन्स इन मोशन। अब मोशन ऑफ चार्ज कह लो या फिर चार्ज इन मोशन कह लो, एक ही बात है। सो स्टूडेंट्स, करंट इलेक्ट्रिसिटी बेसिकली चार्जेस के मोशन के ऊपर टोटली डिपेंड है। पूरे चैप्टर के अंदर हमें चार्ज का मोशन ही पढ़ना है। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहली चीज हम करंट के बारे में पढ़ेंगे। करंट को अच्छे से पढ़ने के लिए करंट के बारे में भी 3-4 चीजें जाननी बहुत जरूरी है। हाँ, डेफिनेशन, इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, इसका नेचर किस टाइप का है, मीन्स स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है, एंड आफ्टर दैट एक ऐसा यूनिट। सो स्टूडेंट्स, करंट बेसिकली जैसा कि मैंने बताया, देखो वाटर करंट मीन्स पानी का फ्लो एंड इलेक्ट्रिक करंट मीन्स चार्जेस का फ्लो। सो करंट को अगर डिफाइन करना है तो चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जाना पड़ेगा। इतना क्लियर है? देखें, कोई भी चार्ज अगर एक जगह से दूसरी जगह पे जा रहा है तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें यह पता होना चाहिए कि वो चार्ज किस पोलैरिटी का है। अगर एक कंडक्टर में से इलेक्ट्रॉन एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में प्रोपागेट कर रहे हैं एंड किसी कंडक्टर में से पॉजिट्रॉन, पॉजिटिव चार्ज उसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में प्रोपागेट कर रहे हैं, तो जो डायरेक्शन ऑफ करंट है वो डायरेक्शन ऑफ करंट नेगेटिव के लिए तो अगेंस्ट मानी जाती है एंड पॉजिटिव के लिए अलोंग। इस टाइप के करंट को हम क्या बोल देते हैं? कन्वेंशनल करंट, क्योंकि साइन पे डिपेंड कर रहा है, इसलिए जैसे कि साइन कन्वेंशन बोलते थे हम, ऐसे ही यहां पे भी कन्वेंशनल करंट बोलेंगे इसको। कन्वेंशनल करंट क्या है कि डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज ऑलवेज अपोजिट टू द करंट एंड डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ पॉजिट्रॉन्स इज ऑलवेज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट। यही है हमारा कन्वेंशनल करंट। डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट opposite to the direction of current, and for positron it is along the direction of current. So students, this is conventional current. Now what about definition of current? Basically current, it is defined as 10th क्लास की इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के अंदर भी हम करंट की डेफिनेशन पढ़ के आए हैं, सेम डेफिनेशन हमें यहां पे भी पढ़नी है। इट इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू एनी एरिया टू द time for which the charge flows। टाइम भी लेना है जिस टाइम
कि ड्यूरेशन में ये चार्ज एक पॉइंट से दूसरी पॉइंट पे फ्लो किए जा रहा है या वाइब्रेट किए जा रहा है थ्रू एनी एरिया, द टाइम फॉर विच इट flows. So students, this is definition. Now mathematically it is current ratio of charge divided by time. Now एक SI unit is ampere, as already know that SI unit ampere, but we can say that 1 कूलम पर सेकेंड है ना, क्योंकि चार्ज SI यूनिट कूलम एंड टाइम की SI यूनिट सेकेंड. बट स्टूडेंट्स, ड्यू टू दिस इज अ वेरी स्मॉल यूनिट 1 एम्पियर, वी कंक्लूड इट्स हायर पावर फॉर मेजरमेंट ऑफ करंट. फॉर एग्जाम्पल, एक जैसे कि हम ट्रांजिएंट करंट का एक एग्जाम्पल लेते हैं कि कहीं पे अगर जैसे कि बिजली गिरती है, उस टाइम पे कितना करंट चल सकता है, उस टाइम पे कितना करंट मिनिमम होता है. 10 की पावर 4 एम्पियर का करंट होता है किसी ऐसे थंडर स्टॉर्म बोल लो, हाँ, बिजली गिरने पे. ऐसे ही हमारे नर्व्स में कितना करंट चलता है, उस टाइम पे 10 की पावर -6 एम्पियर का करंट चलता है. सो स्टूडेंट्स, ये जो बेसिक यूनिट हैं, यूनिट के अंदर अगर हम इस टाइप से इनको पढ़ें, 1 मिली एम्पियर, 1 माइक्रो एम्पियर, कितने होते हैं मिली एम्पियर, 10 की पावर -3 एम्पियर, 10 की पावर -6 एम्पियर, 1 किलो एम्पियर 10 की पावर 3 है ना. सो स्टूडेंट्स, ये जो इनकी यूनिट्स के बाद हम उनकी हायर पावर पढ़ते हैं, ये न्यूमेरिकली हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है. नाउ नेचर किस टाइप का है, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी. देखो डायरेक्शन है, मैंने कन्वेंशन के बेसिस पे डायरेक्शन इसकी डिफाइन करी, बट ऑल्दो इट इज अ स्केलर क्वांटिटी. स्केलर क्वांटिटी क्यों है, अब ये देखेंगे. डायरेक्शन है इसकी, डायरेक्शन होने के बावजूद ये स्केलर क्वांटिटी है. इट इज a scalar quantity, क्योंकि अगर वेक्टर होती तो इसको वेक्टरली ऐड करना पड़ता. जैसे कि अगर मैं एग्जांपल दूं, यहां से 1 एम्पियर का करंट गया, यहां से भी मान लो 2 एम्पियर का करंट गया और ये 90 डिग्री पे है, तो हमें अगर वेक्टर होता, अकॉर्डिंग टू जैसे कि हम कह रहे डायरेक्शन है फिर भी ये स्केलर है, वेक्टर होता तो ये कैसे ऐड हो पाता, एक पैरेललोग्राम ड्रॉ करना पड़ता, डायगोनल के अक्रॉस रिजल्टेंट बनाना पड़ता. बट ये सिंपली ऐड होता है 2 + 1 3 एम्पियर. जो भी लिंक्ड वायर है उनमें से ये दोनों 3 एम्पियर बन के हमारे नेगेटिव टर्मिनल के अक्रॉस चले जाएंगे. सो स्टूडेंट्स, ये है करंट का नेचर, स्केलर क्वांटिटी. ओके, नाउ व्हाट इज 1 एम्पियर, डिफाइन 1 एम्पियर, ये भी तो डिफाइन करना पड़ेगा. 1 एम्पियर इज, देखो किसी भी यूनिट की डेफिनेशन अगर आपको करनी है ना, तो उसके फॉर्मूले में हर एक चीज 1 पुट कर दीजिए. इट इज अ करंट व्हेन 1 कूलम of charge flows for 1 second through any area. किसी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे से अगर इस तरह से ना 1 कूलम डिवाइडेड बाय 1 सेकेंड, दिस इज और 1 एम्पियर. सो स्टूडेंट्स, ये था हमारा करंट के बारे में. करंट की टाइप्स कितनी होती हैं, करंट आर मेनली 3 टाइप का होता है. जो बेसिक इसकी हम कैटेगरी डिवाइड कर सकते हैं, वो मेनली 3 टाइप का हो सकता है. टाइप्स ऑफ करंट 3 टाइप का. कौन कौन सी टाइप का हो सकता है, एक तो जो हमारे
हाउस होल्ड पर्पज से यूज होता है अल्टरनेटिंग करंट। सेकेंड वन डायरेक्ट करंट, जो किसी भी जैसे कि आपकी घड़ी का सेल है, टॉर्च का सेल है, इन सब चीजों में डायरेक्ट करंट यूज होता है, या हमारे इन्वर्टर की बैटरी ही है, ये डायरेक्ट करंट का सोर्स है। एक और करंट है जिसको हम ट्रांजिएंट करंट का नाम देते हैं। ट्रांजिएंट करंट देखें, ट्रांजिएंट करंट वो करंट जो एक छोटे टाइम तक ही एग्जिस्टेंस में आता है, जैसे कि बिजली गिरने पे जो करंट होता है ना, उसको ट्रांजिएंट करंट बोलते हैं, जो बहुत छोटे टाइम के लिए एग्जिस्टेंस में आता है। सो अल्टरनेटिंग करंट, द टाइम वेरिंग साइनोसोइडल कर्व, है ना, साइनोसोइडल कर्व, इसको हम क्या कहते हैं, साइनोसोइडल कर्व इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। इस टाइप से फेज के और इलेक्ट्रिक वोल्टेज या करंट के बीच का एंगल, ये जो ग्राफ है पॉजिटिव नेगेटिव हर एक पर्टिकुलर इंटरवल के बाद अपना फेज चेंज करता है अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग करंट को ऐसी इक्वेशन से रिप्रेजेंट किया जाता है, आई, ऐसे बोल लो, आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, या फिर EMF इज इक्वल टू E नॉट साइन ओमेगा टी। दिस इज द रिप्रेजेंटेशन फॉर अल्टरनेटिंग करंट। नाउ डायरेक्ट करंट, अल्टरनेटिंग करंट का हमें पूरा का पूरा चैप्टर पढ़ना है अभी। नाउ डायरेक्ट करंट, द करंट दैट हैव स्टीडी वैल्यू, एक स्टीडी वैल्यू थ्रू आउट इट्स टाइम, एक स्टीडी वैल्यू रहेगी। कोई भी मतलब टाइम, अगर टाइम के साथ साथ में करंट की या वोल्टेज की वैल्यू चेक करूं तो वो बदलेगा ही नहीं, एक कंटिन्यू स्टीडी वैल्यू रखता है। सो द करंट दैट रिमेन कांस्टेंट या स्टीडी वैल्यू throughout its time is called direct current। डायरेक्ट करंट की सिर्फ एक वैल्यू के बेसिस पे हम इसको डिफाइन करते हैं। ट्रांजिएंट करंट होता है द करंट that remain in existence for a small interval of time, remain in existence for a small interval of time is called transient current। देखो, अगर आपको इसका भी एक ग्राफ ड्रॉ करना है तो आप इसका भी ग्राफ ड्रॉ करवा सकते हैं। ऐसे टाइम के साथ साथ कोई भी वैल्यू आप स्पेसिफाई कर दीजिए, हायर वैल्यू, है ना, और वो बार बार ऐसा रिपीट नहीं होनी चाहिए, ठीक है। एकदम से हाई करंट जाएगा और फिर एकदम से लो पे आएगा टाइम के साथ। इसको हम कह देते हैं क्या, ट्रांजिएंट और टाइम वेरिंग करंट, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, दिस इज ऑल अबाउट करंट एंड इट्स अ टाइप। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर डाउट आए कोई भी इससे या इससे नेक्स्ट वीडियोस के अंदर, किसी भी वीडियो के अंदर, प्रीवियस वीडियो के अंदर आ रहा है, वो भी बताएं, कमेंट सेक्शन में डालें। एंड अगर और किसी टॉपिक में भी आपको डाउट आ रहा है फ्रॉम 10th to 12th, उस डाउट को भी डाल दीजिए कमेंट सेक्शन में, करेंगे सोल्व, हर एक डाउट के लिए अलग से वीडियो निकालेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।